नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में मल्टी टेबल क्वेरी को समझने वाले हैं। मल्टी टेबल क्वेरी मतलब ऐसी क्वेरी जिसको एक से अधिक टेबल पर अप्लाई किया जाता है, एक से अधिक टेबल पर यूज किया जाता है। MS एक्सेस के प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेरी क्या होती है यह समझा था, MS एक्सेस में कितने प्रकार की क्वेरी यूज की जा सकती हैं यह समझा था, और सिलेक्ट क्वेरी को कंप्लीट डिटेल में समझा था। एक्सेस के प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेरी का इंट्रोडक्शन, क्वेरी के टाइप्स और सिलेक्ट क्वेरी को समझा था। आज की वीडियो में हम मल्टीपल टेबल पर मतलब एक से अधिक टेबल पर क्वेरी को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल टेबल पर क्वेरी अप्लाई करना सीखा था, एक टेबल पर। आज की वीडियो में हम दो टेबल पर एक साथ क्वेरी अप्लाई करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दो टेबल बनानी होंगी, दो टेबल। फिर दोनों टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी होगी, और जब दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम एक क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो जो क्वेरी क्रिएट की जाएगी वह एक साथ दो टेबल पर यूज होगी। सबसे पहले हमें दो टेबल को बनाना है, दोनों टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप बनानी है, उसके बाद हम अपनी क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो क्वेरी बनाई जाएगी वह एक साथ दो टेबल पर यूज की जा सकती है। क्वेरी के द्वारा हम टेबल के डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग प्रकार की क्वेरी यूज की जाती हैं। यहाँ पर हम दो टेबल के डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल टेबल क्वेरी को लगाने वाले हैं। यहाँ पर आपको पहले एक टेबल 1 बनानी है, टेबल 2 बनानी है, और दोनों टेबल को आपस में लिंक करने के लिए एक रिलेशनशिप भी क्रिएट करनी है। और दोनों टेबल में रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में रिलेशनशिप बनाना भी सीख चुके हैं। तो पहले हमें दो टेबल बनानी है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, और जब दोनों टेबल रिलेशनशिप से लिंक हो जाएंगी उसके बाद हम इन दोनों टेबल पर एक साथ क्वेरी अप्लाई करेंगे। मतलब दो टेबल के डेटा को एक साथ जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम क्वेरी लगाने वाले हैं। यह इस टाइप की क्वेरी हमने ज्वाइन टाइप ऑप्शन के साथ भी लगाई थी। जब हमने एक्सेस में ज्वाइन टाइप ऑप्शन को पढ़ा था तब भी हमने दो टेबल को आपस में कंबाइन करने के लिए, मर्ज करने के लिए क्वेरी को अप्लाई किया था। वह भी मल्टी टेबल क्वेरी होती है। तो यदि हम एक से अधिक टेबल पर क्वेरी लगाते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टी टेबल क्वेरी या मल्टीपल टेबल क्वेरी, जिसके लिए पहले आपको दो टेबल बनानी है, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, उसके बाद आप अपनी क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और दो टेबल पर एक साथ क्वेरी लगाना सीखते हैं। तो अब हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपना डेटाबेस ओपन किया है जो कि स्कूल नाम से है। इस डेटाबेस में हमने दो टेबल बनाई हैं। एक हमारी एडमिशन टेबल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, सिटी है और कैटेगरी है। सेकंड टेबल हमारी है एग्जाम टेबल जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। यह दोनों टेबल हम अपने सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में यूज करते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों टेबल पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करना पहले भी सीख चुके हैं, और इन टेबल का यूज करते हुए हमने कुछ क्वेरी पहले भी क्रिएट करी हैं जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम इन दोनों टेबल को रिलेशनशिप के द्वारा लिंक करेंगे और फिर दोनों टेबल पर एक साथ क्वेरी को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दो टेबल है, एडमिशन टेबल जिसमें हमारे 5 कॉलम हैं और एग्जाम टेबल जिसमें 4 कॉलम हैं, लेकिन दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड भी है, रोल नंबर। एडमिशन टेबल में भी रोल नंबर है और एग्जाम टेबल में भी रोल नंबर है, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने के लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड का होना आवश्यक होता है। तो हमने दो टेबल बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए पहले आप अपनी टेबल को क्लोज करें। हमें अपनी टेबल को क्लोज कर देना है जिन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, और रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करना होता है। डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें मिलता है रिलेशनशिप्स ऑप्शन। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें राइट क्लिक करके शो टेबल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेना है। वैसे शो टेबल डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। यदि शो टेबल डायलॉग बॉक्स नहीं आता है तो आप राइट क्लिक करें या फिर रिबन से भी शो टेबल ऑप्शन पर क्लिक
कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो जो टेबल बनाई हैं उन टेबल को आप सिलेक्ट करें और रिलेशनशिप में ऐड करें। हमने फर्स्ट टेबल को ऐड किया और सेकंड टेबल को ऐड किया, हमारी दोनों टेबल रिलेशनशिप में ऐड हो गई हैं। अब हमें दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम एडमिशन टेबल के रोल नंबर को ड्रैग करेंगे और एग्जाम टेबल के रोल नंबर पर ड्रॉप कर देंगे। हमें एक टेबल के कॉमन कॉलम को, कॉमन फील्ड को उठाना है और दूसरे टेबल के कॉमन कॉलम पर या फील्ड पर ड्रैग कर देना है। इसके बाद हमें क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। रिलेशनशिप बनाना हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन आज हम मल्टी टेबल क्वेरी लगा रहे हैं जिसमें रिलेशनशिप बनाना अनिवार्य होता है। तो हमने फिर से देखा कि रिलेशनशिप किस प्रकार से बनाई जाती है। कंट्रोल एस से हम इस रिलेशनशिप को सेव करते हैं और रिलेशनशिप डिजाइनिंग को क्लोज करते हैं। तो हमने पहले दो टेबल को बनाया और दोनों टेबल में हमने रिलेशनशिप को बना दिया। अब हम दोनों टेबल का डेटा एक साथ देखना चाहते हैं, इसके लिए हम क्वेरी लगाएंगे, क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी को बनाने के लिए हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट टैब को, और यहां से हम क्वेरी डिजाइन व्यू के द्वारा बनाने वाले हैं। तो हम क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेरी का डिजाइन व्यू ओपन हो जाता है और शो टेबल का डायलॉग बॉक्स आता है। हमें अपनी दोनों टेबल को क्वेरी के डिजाइनिंग में ऐड करना है। तो पहले हमने एडमिशन टेबल को ऐड किया, इसके बाद हमने एग्जाम टेबल को भी ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी दोनों टेबल क्वेरी डिजाइनिंग में ऐड हो गई हैं। अब हमें दोनों टेबल का डेटा, दोनों टेबल की फील्ड को अपनी क्वेरी में ऐड करना है। तो यहाँ पर हम एक एक करके दोनों टेबल की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एडमिशन टेबल से रोल नंबर को सिलेक्ट किया, नेम को सिलेक्ट किया, क्लास को सिलेक्ट किया। आप देख सकते हैं हम जिस फील्ड पर डबल क्लिक कर रहे हैं वह हमारे क्वेरी में ऐड होती जा रही है। इसी प्रकार से हमने सिटी को ऐड किया, कैटेगरी को ऐड किया। यह सभी कॉलम हमने फर्स्ट टेबल से, एडमिशन टेबल से सिलेक्ट करे हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड टेबल के सभी कॉलम को भी यहाँ पर क्वेरी में सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम रोल नंबर को दोबारा सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि रोल नंबर ऑलरेडी हमने एडमिशन टेबल से ले लिया है। अब हम यहाँ से हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं और मैथ्स के मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब एक साथ दो टेबल के कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट किए जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक टेबल पर क्वेरी लगाई थी, तो एक टेबल के सभी कॉलम्स को यहाँ सिलेक्ट किया था। आज हम दो टेबल पर क्वेरी लगा रहे हैं तो हमने दो टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, दोनों की फील्ड को सिलेक्ट किया है। इसके बाद यदि आप क्वेरी को रन करना चाहते हैं तो रन बटन पर क्लिक करें, और क्वेरी को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस से क्वेरी को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वेरी का नाम दे रहे हैं टू टेबल क्वेरी। यह क्वेरी हमने दो टेबल के लिए बनाई है एक साथ, तो हमने इसका नाम दे दिया है टू टेबल क्वेरी। हम ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यदि हमें क्वेरी को रन करना है तो हम रन बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अब हमारे सामने दोनों टेबल का डेटा कंबाइन करके एक साथ शो किया जा रहा है। हमारी जो फर्स्ट टेबल थी उसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, सिटी और कैटेगरी 5 कॉलम थे और 3 कॉलम हमने सेलेक्ट करे हैं सेकंड टेबल से, जिसमें हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स को शो किया जा रहा है। तो यदि आप दो टेबल को एक साथ कंबाइन करना चाहते हैं, दो टेबल से एक साथ रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मल्टी टेबल क्वेरी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों टेबल का डेटा सिलेक्ट किया और उसको एक साथ शो कर दिया। आप जो मल्टी टेबल क्वेरी लगाते हैं उसके साथ आप क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, कंडीशन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी क्वेरी को एडिट करते हैं, अल्टर करते हैं। अभी हमने जो क्वेरी बनाई है टू टेबल क्वेरी, हम इस क्वेरी पर राइट क्लिक करते हैं और इस क्वेरी को डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। यदि आप कोई क्वेरी एडिट करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो उस क्वेरी पर राइट क्लिक करें और उसको डिजाइन व्यू में ओपन करें। तो आपने जो क्वेरी बनाई थी वैसा ही डिजाइन व्यू हमारे सामने फिर से ओपन हो जाता है। अभी हमने अपनी दोनों टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया था। यदि आप दोनों टेबल के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते समय कोई कंडीशन सेट करना चाहते हैं, क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं, जो कि हम सिलेक्ट क्वेरी में कर सकते हैं, तो आप वह क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमें दोनों टेबल के केवल वह रिकॉर्ड देखने हैं जो स्टूडेंट दमोह सिटी से है, दमोह से। तो हमने सिटी वाले कॉलम पर क्राइटेरिया वाली रो के सामने यहां पर टाइप कर दिया दमोह। अब क्या होगा,
अब हमारी दोनों टेबल का रिकॉर्ड हमें शो किया जाएगा, लेकिन आउटपुट में केवल वह रिकॉर्ड शो होंगे जिन स्टूडेंट की सिटी दमोह होगी। इसके बाद हम क्वेरी को सेव करते हैं और क्वेरी को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमें दोनों टेबल के केवल वह रिकॉर्ड शो किए जा रहे हैं जिन स्टूडेंट की सिटी दमोह है। तो आप दो टेबल को जब सेलेक्ट करते हैं तो आप सभी रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक कंडीशन के आधार पर भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, कोई भी एक क्राइटेरिया सेट करें, उस आधार पर आपको टेबल का डेटा शो किया जाएगा। आपने जो क्वेरी लगाई है उस पर राइट क्लिक करें, डिजाइन व्यू में ओपन करें तो क्वेरी एडिट हो जाती है, अल्टर हो सकती है। यहां से आप किसी भी कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक और क्राइटेरिया सेट किया, यहाँ पर हमें केवल वह रिकॉर्ड शो करने हैं जिन स्टूडेंट के रोल नंबर 105 से बड़े हैं। तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया रोल नंबर वाले कॉलम में लगाया और कंडीशन हमने दी है ग्रेटर देन इक्वल 105 105, मतलब अब केवल वह रिकॉर्ड शो किए जाएंगे आउटपुट में जिन स्टूडेंट के रोल नंबर 105 से ज्यादा होंगे या 105 के बराबर होंगे। कंट्रोल एस से हम क्वेरी को सेव करते हैं और रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमें जो आउटपुट दिखाया जा रहा है, इसमें जो हमारा आउटपुट आया है उसमें केवल वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिन स्टूडेंट का रोल नंबर 105 या उससे बड़ा है। बाकी सभी रिकॉर्ड को हमारे सामने शो नहीं किया जा रहा है। तो जब आप मल्टी टेबल क्वेरी लगाते हैं तो आप सभी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए लगा सकते हैं या फिर किसी एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन के आधार पर भी मल्टी टेबल क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। तो यह होती है मल्टी टेबल क्वेरी या मल्टीपल टेबल क्वेरी। आज की वीडियो में हमने MS एक्सेस में मल्टी टेबल क्वेरी को समझा, दो टेबल पर एक साथ क्वेरी लगाना सीखा, जिसके लिए पहले हमने दो टेबल बनाई, दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बनाया, उसके बाद हमने अपनी क्वेरी को लगाया। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।